आज हम लोग सीखेंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टल सिस्टम होता डिफेक्ट इन बातचीत ए बाबू ध्यान बात ए बैकएंड का फोटो देखो डिफेक्ट इन क्रिस्टल सिस्टम because of defects in crystal system में defect बातचीत बंद करके बोर्ड पर देख के लिखो बात बोर्ड पर लिखिए तो देखिए defects in crystal system आज का चैप्टर टॉपिक है defects in crystal पीछे वाला आवाज ए लड़का पीछे वाला सब शांत हो के बोर्ड पर देखो आवाज बंद करके लिखो defects in crystal system में क्या defect है इसको देखना कैसे defect आता है देखो इधर बोर्ड पर ध्यान रखिए बोर्ड पर ध्यान नहीं है बैक बेंच सबका बोर्ड पर बोर्ड देखते रहो डिफेक्ट इन क्रिस्टल सिस्टम कैसे आता बोलो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में एक लॉ पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसी से डिफेक्ट का रिलेशन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है ये एट एब्सोल्यूट जीरो entropy of perfectly crystalline substance becomes zero at the third law of thermodynamics so ये डिफेक्ट का संबंध थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है थर्मोडायनामिक्स में हम लोग तीन लॉ पढ़ेंगे आवाज जो सुनेगा पढ़ेगा उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा आवाज निकल रहा है मतलब कुछ नहीं समझ रहा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तीन लॉ पढ़ेंगे जैसे चार लॉ है पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ नहीं पढ़ाएगा तुम लोग को जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ फिजिक्स वाले पढ़ना है केमिस्ट्री में हम लोग आपको चार लॉ पढ़ाएंगे जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ तो जीरो लगा के चार लॉ हो गया और जीरो जोड़ोगे तो तीन लॉ तो थर्ड लॉ ए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायनामिक्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो ये डिफेक्ट का क्या मतलब है सुनो सुनो ध्यान बोर्ड पर डिफेक्ट का क्या मतलब सब ध्यान से पहले समझ अच्छा देखो इधर सुनो हम लोग के हाथ में कितना उंगली है देखो पांच अभी किसी को 6 उंगली पे लग देखा फिंगर डिफेक्ट उसको बार-बार सुना रहे उसको दिक्कत नहीं है लेकिन क्योंकि जो देखता है उसका 6 उंगली है तो उसको डिफेक्ट 5 उंगली में ठीक है 6 उंगली जैसे हो गया सबको 5 उंगली है एक मिनट देखो ये भनभना रहा है कोई आवाज शांत होकर सुनो तो डिफेक्ट आज सीखना है क्रिस्टल में डिफेक्ट क्या टॉपिक है डिफेक्ट इन क्रिस्टल सिस्टम गड़बड़ी आती है डिफेक्ट जैसे वो बाबू है इधर बैक बेंच सबको ध्यान को रखो जो बता रहे हैं वही ध्यान से डिफेक्ट इन क्रिस्टल सिस्टम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिफेक्ट का रिलेशन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन बिकम्स जीरो देखो एट एब्सोल्यूट जीरो लिखो लॉ एट तब समझाते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट भनभनाओ नहीं आवाज यहां तक आ रहा है at absolute zero entropy of perfectly crystalline entropy of perfectly crystalline substance perfectly crystalline substance crystalline becomes zero देखो इसी बहाने तुम थर्ड लॉ सीख जाए तीन लॉ पढ़ना है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ फिजिक्स वाले सर को दो ही लॉ पढ़ाना है जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ उनको सेकंड लॉ भी पढ़ाना है थर्ड लॉ भी थर्ड लॉ के साथ थर्ड लॉ सीख यहां देखो इधर बोर्ड पर से ए बैक बेंच बोर्ड पर देखो अभी तो बाहर में घूम के आओ
देखते रहो, आएंगे लिखा तुम कॉपी में, क्या लिखे जी, लिखा तुम कॉपी कौन नहीं लिखा है, काले बैठा हुआ है, काले पास लिखा at absolute zero, entropy of perfectly crystalline substance becomes zero. Absolute zero पर perfectly crystalline substance का entropy zero होगा। यहाँ देखो, मतलब यहाँ ध्यान दो, ये जैसे देखो डिसऑर्डरनेस, अभी समझो entropy मतलब हुआ डिसऑर्डरनेस, entropy मींस डिसऑर्डरनेस नहीं। अच्छा एक बात बोलो, हम लोग ये देखो डिफेक्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ऐसे समझो, जैसे याद है लो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यही बगल में और Cl माइनस बैठ जाते, कहेंगे एंट्रोपी आ गई, यहाँ से क्रिस्टल कमजोर हो जाए, माइनस माइनस में क्या लगा रिपल्सन, यहाँ देखो अट्रैक्शन है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, एक कमजोर पॉइंट बन जाएगा, तो ये जो बैठ जाएगा Cl के बगल में Cl, Na के बगल में Na, यही हुआ डिसऑर्डर में। लेकिन सुना जाए, ये लॉ कहता है कि यदि क्रिस्टल बनाया जाए एब्सोल्यूट जीरो पर, एब्सोल्यूट जीरो पर यदि क्रिस्टल बनाया जाए तो एक भी गड़बड़ी नहीं होगी। क्या लिखा हुआ ये, अब है जरा से समझाने, समझा रहा हूँ, पीछे वाला तीनों चारों को खा कर क्या बोल रहे हैं समझो, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। ये जो डिसऑर्डर हुआ आ जाता है और खूब आ जाता है, लेकिन कब ये खत्म हो जाएगा, और डिसऑर्डर में कब खत्म होगा, क्या लिख रहा है ऊपर, एट कौन जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब परम शून्य ताप के लिए, परम शून्य ताप को मतलब समझता -273, अभी हम लोग का टेम्परेचर माने 20-25 डिग्री होगा, हैं डिग्री सी, तो केल्विन में जाओ तो 273 जोड़ना पड़ेगा, नहीं 25 डिग्री सी मतलब कितना केल्विन, 298, लेकिन जीरो केल्विन पर जाना है, -273 डिग्री सी, -273 डिग्री सी है ना, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर पर यदि क्रिस्टल बनाया जाए तो एक भी डिफेक्ट नहीं बचेगा, एक भी डिफेक्ट, क्या कह रहा है, एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस बिकम्स जीरो, एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, एक भी गड़बड़ उल्टा पुल्टा नहीं बचेगा, परफेक्ट क्रिस्टल बनेगा। तो देखो इधर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, समझो इसके बाद मतलब, जैसे देखो Na प्लस अरे देखो रे, सब आदमी को 6 गुण मिल जाता है, सब डिफेक्ट रहता है, नहीं 10,000 20,000 में से किसी को देखो ना 6 गुण हो गए तो क्या डिफेक्ट आ गया, उल्टा पुल्टा हो गया। तो वैसा होता है कि नहीं होता है समाज में, कहीं कहीं डिफेक्ट नहीं आ जाता है, आ जाता है, वैसे ही क्रिस्टल में भी डिफेक्ट है, और ये डिफेक्ट खत्म हो जाएगा, 0% रहेगा, सारा क्रिस्टल बढ़िया बनेगा। कितना टेम्परेचर जाना पड़ेगा, -273 डिग्री सी पर यदि क्रिस्टल को बनाया जाए और एकदम स्लो रेट से बनाया जाए तो वो एब्सोल्यूट जीरो पर जीरो, एक भी गड़बड़ नहीं रहेगी। लेकिन व्यवहार में हम यहाँ जा ही नहीं पाते हैं, कहाँ 0 डिग्री पर, अरे -5-7 डिग्री हो जाता है, छूट के मर जाएगा, -10 डिग्री हो गया, बाहर निकलना नहीं, ब्लड जम जाएगा ना, -10 नहीं, कहाँ लेना है, प्रैक्टिकली ये संभव जनरली नहीं हो पाता, इसीलिए सारे क्रिस्टल में डिफेक्ट आएगा, कोई भी क्रिस्टल बढ़िया नहीं होगा। कहाँ बढ़िया बनेगा, नहीं समझा, ये थर्ड लॉ समझ में आया, नहीं समझ में आया, थर्ड लॉ ये बैक में ज्यादा है, क्या बोलते हैं थर्ड लॉ, पढ़ो तो क्या है, एट एब्सोल्यूट जीरो, कितना डिग्री सी, परम शून्य ताप पर यदि क्रिस्टल बनाया जाए वहां ले जाएंगे, एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस बिकम्स जीरो। ये थर्ड लॉ कि किसी क्रिस्टलाइन सबस्टेंस का, अच्छा बोलो यहाँ देखो, ये कह रहा है कि कोई भी डिसऑर्डर नहीं निकलेगा क्रिस्टल में यदि कितना डिग्री सी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, और बोलो प्रैक्टिकली आज अभी बोलता अभी कितना डिग्री है, 0 डिग्री, 0 केल्विन है, रूम टेम्परेचर पर आएगा और इस टेम्परेचर पर डिफेक्ट आएगा, सारा क्रिस्टल डिफेक्ट में होगा, कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ किसी में कम किसी में ज्यादा डिफेक्ट रहेगा। नहीं आया डिफेक्ट मतलब क्या, डिसऑर्डरनेस आ जाएगा,
अरे यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान देना। यहाँ देखो हम लोग सेट कर रहे हैं देखो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये ऑर्डर में है। यहाँ देखो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ Cl माइनस और यहाँ क्या होना चाहिए Na प्लस, यहाँ रखिए Cl माइनस। अब देखो गड़बड़ करेगा, नहीं गड़बड़ करेगा, तो यहाँ Cl माइनस तो ऐसा मान लेगा नहीं। क्या ये जो डिसऑर्डरनेस हुआ सब क्रिस्टल में आएगा, ये कब खत्म हो जाएगा, बोलो तो कितना डिग्री पर, -77 डिग्री पर। तो बोलो ये दो लाइन कितने लोगों को याद हो गया, अब आते हैं पूछ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। क्या लाइन होता है एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो होता एब्सोल्यूट जीरो कितना डिग्री से -270 डिग्री पर। इस टेम्परेचर पर क्रिस्टल यदि चला जाए उसमें सारा डिफेक्ट खत्म हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाएगा। इंट्रोपी मतलब डिफेक्ट, डिसऑर्डरनेस। नहीं समझ में आया? चलो अब देखो पीछे वाला लाइन क्या वो समझ आएगा, समझ में आया? एट कहाँ कौन टेम्परेचर पर खत्म होगा डिफेक्ट, बोलो तो कितने लोगों का लाइन याद हो गया, हाथ उठाओ। क्या लाइन होता है, एट एब्सोल्यूट जीरो इंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बिकम्स जीरो। अब इंट्रोपी मतलब नहीं, डिसऑर्डर गड़बड़ी डिफेक्ट, सारा डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। कहां पर जाने पर, एब्सोल्यूट जीरो पर। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो कितना डिग्री टेम्परेचर है, यहां पर तुम जी सकेगा कितना डिग्री है, -8 0 डिग्री टेम्परेचर। अभी हम लोग यहां पर जा रहा है बस -8 10 अलग टेम्परेचर में लोग पहुंचते हैं, -8 डिग्री -10 डिग्री -273। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, सारा क्रिस्टल में डिफेक्ट है, कोई में ज्यादा आएगा कोई में कम आएगा, समझ रहे, डिफेक्ट समझ आएगा। डिफेक्ट कब खत्म होगा, क्या देखो एक बार खड़ा करके तो पूछ लेते हैं, अरे कौन से दो का है जरा उसका बोलते हैं तो है तो कितना टेम्परेचर डिफेक्ट खत्म होगा, कितना डिग्री सी पर डिफेक्ट खत्म होगा, हां 273 डिग्री सी है, 273 है प्लस कितना इसको जीरो कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हो? कितना डिग्री पर डिफेक्ट खत्म होगा है, 0 केल्विन पर -273 डिग्री पर सारा डिफेक्ट क्या होगा, कोई अपनी छावनी वाला जन्म ले ले, सब सीधा एकदम प्लेन, कोई डिफेक्ट नहीं, सब क्रिस्टल सीधा हो जाए। कब, जब टेम्परेचर कितना डिग्री है माइनस, लेकिन वास्तव में हम लोग टेम्परेचर -273 नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्रिस्टल में क्या डिफेक्ट आएगा। अब चलो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट की कहानी, समझ आया? डिफेक्ट कब खत्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा डिफेक्ट, जब टेम्परेचर कितना करोगे, बोलो किस टेम्परेचर पर डिफेक्ट खत्म होगा क्रिस्टल का, किस टेम्परेचर पर डिफेक्ट खत्म होगा, -273 डिग्री सी पर क्रिस्टल का डिफेक्ट खत्म, सारा डिफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, प्रैक्टिकली हम यहाँ जा ही नहीं सकते, इसका मतलब ये टेम्परेचर पर हम जा नहीं सकते, मतलब टेम्परेचर हाई रहेगा, और टेम्परेचर हाई रहेगा तो डिफेक्ट आ जाएगा। नहीं, जीरो कब होगा पता है, देखो बात बता रहे हैं, कॉज के कारण बता रहे हैं, बच्चा समझ में आ जाए। अभी ये हमको पढ़ाने का क्रिस्टल में डिफेक्ट हम तुमको बताए कि कब डिफेक्ट खत्म हो सकता है, कब खत्म हो सकता है, जैसे क्रिस्टल कहाँ ले जाए, कितना माइनस हो, वहां नहीं ले जा सकते हैं, तो सब क्रिस्टल में डिफेक्ट आएगा, किसी में ज्यादा आएगा किसी में क्या होगा कम। उसमें डिफेक्ट आता क्यों है, ज्यादा डिफेक्ट का रेट ऑफ कूलिंग फास्ट करोगे तो ज्यादा डिफेक्ट होगा, स्लो करोगे तो कम डिफेक्ट, समझ में आया? यहाँ ध्यान दो, यदि तेजी में ठंडा कर दोगे क्रिस्टल को, कैसे क्रिस्टल बनाते हैं, नया देखो क्रिस्टल के जेनेरेशन के, देखो ये याद हो कैसे बनाते हैं क्रिस्टल, समझो, हम चाहते हैं कि नॉलेज हो जाए। यहाँ देखो बैक बेंच को बैठा हुआ है ना, रे बोर्ड पर देखो, अभी आते हैं जो बता रहे हैं, ध्यान दो बाबा, ध्यान दो बोर्ड पर, नहीं तो बेकार क्लास बर्बाद करते हो। यहाँ देखो बढ़िया देखो, यहाँ देखो कैसे क्रिस्टल बनाते कैसे हैं, नमक को घोलते हैं, खूब घोलते हैं, और उसे गर्म करके फिर और घोलते हैं। सब जब ठंडा करोगे, ठंडा करने का दो तरीका हो सकता है, फास्ट कूलिंग, स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग बढ़िया क्रिस्टल, फास्ट कूलिंग तेजी में ठंडा करोगे तो खराब क्रिस्टल टेढ़ा रहेगा, यही तही बढ़ जाएगा। मान लो ऐसे सब करे, तुमको ट्रेन पकड़ना है, और ट्रेन का टाइम 5 मिनट बचा हुआ है, और तुम अभी 2 किलोमीटर दूर पर है, दौड़ रहा बैग लेके, तो धीरे धीरे जाके झटपट में चलेगा, जहां तहां ठोकर लग जाएगा। यदि मान लो आधा घंटा समय है, पान खा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, कोई ठोकर लगेगा नहीं लगेगा,
फास्ट करो, जब कम समय रहेगा, तेजी में काम करना होगा, तो क्या होता है? या देखो हे Na प्लस बैठा, बगल में किसको बैठना है? कौन बैठेगा? Cl माइनस। जल्दी में धड़फड़ में बैठेगा तो Na प्लस बैठेगा। अब सब उसको छोटिया कर देगा, तू क्या बैठ गया? या सब टेल कर दिया? नहीं, फिर यहाँ किसको बैठना है? Cl माइनस। फिर क्या बैठेगा? Na प्लस। ऐसे बैठ जाएगा, कब बैठेगा? जब कितना टेम्परेचर पर ले जाएंगे? -273 के। अरे जो टेढ़ा मेरा होगा, 4 को 5 को टेढ़ा, जैसे यहाँ Cl है ना, यहाँ Cl माइनस होना चाहिए, यहाँ Na प्लस होना चाहिए, यहाँ फिर Cl माइनस। ये गड़बड़ी आ जाती है, और ये गड़बड़ी कब खत्म होगा? बोलो सब -273 सब क्रिस्टल सीधा हो। लेकिन हम प्रैक्टिकली ये -273 डिग्री सी पर जाना संभव नहीं है, इसलिए सब क्रिस्टल में डिफेक्ट है। नहीं, सब क्रिस्टल। अब हम आज सिखाएंगे टाइप ऑफ डिफेक्ट। ये समझ में आया डिफेक्ट कब खत्म हो सकता है? यदि हम इतना डिग्री सी पर ले जाए, इसको इतना डिग्री सी पर ले जाए तो डिफेक्ट खत्म हो। लेकिन यही लॉ है। अब चलो तो थर्ड लॉ कितने होंगे यार मुझे बोलो। अब देखो इसमें चेक करते हैं कि फर्स्ट डिवीजन किसको आएगा। अब देखो कुछ नहीं बोल पाएगा कौन, बोलो तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलो तो क्या कौन बोलेगा? क्या है? बोलो एट, क्या नहीं याद हुआ? नहीं याद है, नहीं बोल पाया। बोलो तो क्या लिखा है? एट क्या एब्सोल्यूट जीरो, क्या आगे बोलो क्या है? एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी माने डिसऑर्डरनेस, गड़बड़ी, डिफेक्ट सब खत्म हो गया। एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइज्ड becomes जीरो। सारा एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, डिफेक्ट, सारा डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। कौन टेम्परेचर पर? जीरो केल्विन, -273। लेकिन वहां हम जा नहीं सकते प्रैक्टिकल, तो डिफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कितने तरह का आएगा? लिखो टाइप ऑफ, समझ में आ गया? लिखो, अरे अच्छा से पढ़ेगा सब। लिखो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट लिखो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट लिखो पहला पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या? तो लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, डिफेक्ट कितना होगा? प्लेन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। ये सब है हमारे सिलेबस में, केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। ये हाई क्लास ऑनर्स हाई क्लास, ये हम हमारे सिलेबस में ये है बात। कल में पढ़ना है कौन डिफेक्ट, हाई में पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। 3 तरह का डिफेक्ट सर। लाइन टेढ़ा हो जाएगा तो लाइन डिफेक्ट, प्लेन ऊंचा नीचा हो गया प्लेन डिफेक्ट, और पॉइंट में एगो दो पॉइंट गैप हो गया तो कहेंगे पॉइंट। 3 तरह का डिफेक्ट। अब क्रिस्टल का लाइन टेढ़ा हो गया, नहीं तो क्या कहेंगे? लाइन डिफेक्ट। प्लेन ऊपर नीचे हो गया, प्लेन डिफेक्ट हो गया। अब पॉइंट पर से कहीं गैप हो गया तो पॉइंट डिफेक्ट। हमको पढ़ना है सिलेबस में कौन डिफेक्ट? पॉइंट। देखो पॉइंट डिफेक्ट 2 तरह का, देखो पॉइंट डिफेक्ट 2 तरह का होता है। पॉइंट डिफेक्ट होता है देखो 3 तरह का। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह, यही 3 को पढ़ना। ये सुनो, ये सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं, यही पढ़ना है हम लोगों को, यही पढ़ना है। कौन डिफेक्ट? पॉइंट। आज देखो इसको, देखो इसको, अरे फीस भी जमा कर दी कभी नहीं पढ़ेंगे, तब करने को भाग बनी बराबर है। ध्यान देके कौन पढ़ता है समझ में। या तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। अब देखो ये 2-3 तरह का होता है। पहला होता है स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक दूसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक। और तीसरा होता है कि वो
डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्लीसिट डिफेक्ट। अच्छा, हम क्रिस्टल से डिफेक्ट खत्म करना चाहे तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। टेम्परेचर कितना पर ले जाएंगे बोला? -4, वो सब डिफेक्ट खत्म एकदम। थर्ड लॉ यही है, थर्ड लॉ। एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस बिकम्स जीरो। और ये बात को समझो, तब तुम्हारा ब्रेन समझेगा कि डिफेक्ट को खत्म किया जा सकता है एब्सोल्यूट जीरो पर। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो पर जाना बड़ा कठिन है, इसलिए हर क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाता है। कितने तरह डिफेक्ट आ जाता है? पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। यही ऑनर्स पीजी में पढ़ाते हैं, लाइन डिफेक्ट। ये चैप्टर ऑनर्स में भी पढ़ना है, पीजी में भी पढ़ना है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 12th सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह का होता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्लीसिट डिफेक्ट। ठीक है, इतना लिख लिया। चलो अब हम लोग शुरू करेंगे आज पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलो अगला पॉइंट पढ़ाते हैं। नोट किया सर? सब नोट किया? देख लेते, कॉपी चेक करके नोट किया। चल नोट करो, नोट कर लिया? नोट किया? परीक्षा में आएगा, यही तो आएगा कल के एग्जाम में। कितना तरह का डिफेक्ट है तुमको पढ़ना? पॉइंट का डिफेक्ट पढ़ना है, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंप्लीसिट डिफेक्ट। जल्दी देखो, ये 3 तरह का डिफेक्ट होगा। हम लोग के सिलेबस में लाइन डिफेक्ट नहीं है, ये ऑनर्स डिफेक्ट। हमको क्या पढ़ना है? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितना तरह का है? एनसीईआरटी में 3 डिफेक्ट पढ़ा लिखा हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्लीसिट। चलो आज हम शुरू करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इधर बोर्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलो अगला पॉइंट आते हैं, आप लिखो स्टोइकियोमेट्रिक। देखो स्टोइकियोमेट्रिक को हम है इधर बोर्ड पर 2 तरह से पढ़ेंगे, फॉर आयनिक कंपाउंड और फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड। पहले फॉर आयनिक कंपाउंड, फिर बाद में क्या पढ़ाएंगे? तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड इन आयनिक कंपाउंड में 2 तरह के है। 2 कंपाउंड, अरे देखो इधर है, देखो इधर है, इधर दे बोर्ड पर देखो। देखो तो NaCl कौन कंपाउंड हुआ है? कौन कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। अब C4O10 ये क्या हुआ? नॉन आयनिक कंपाउंड। तो हम अभी कौन पढ़ा रहे हैं? आयनिक। ये कौन वाला पढ़ा है? Na प्लस Cl माइनस। यही परीक्षा में आता है, पहले यही पढ़ा देते हैं, फिर इन्हें भी पढ़ाएंगे। यहाँ तक क्या लिखेंगे बोलो? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन कौन कंपाउंड? नॉन आयनिक ना। ये अभी क्या पढ़ा है? कौन टाइप है? NaC ना। तो लिख लीजिए स्टोइकियोमेट्रिक इन आयनिक कंपाउंड। अब इधर P4 इक्विवेलेंट कंपाउंड। अब यार देखो, बैक में नहीं समझ रहा है तुम, आ रहा हूं कुछ नहीं समझ में आ रहा तुमको। किस कंपाउंड के लिए पढ़ा रहे हैं? आयनिक। आयनिक कंपाउंड में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह का होता है। इसका 2 टाइप होता है आयनिक कंपाउंड। बता देना हमको। हो गया। अभी बताए आयनिक कंपाउंड NaCl टाइप में ये 2 तरह का होता है। ये 2 तरह का होता है, इसको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट आगे तो चेक कर लें। सेंट्रल लिखो, शॉर्ट है, लिखो शॉर्ट की डिफेक्ट सेंट्रल। कौन का है? किस कंपाउंड के? किस कंपाउंड के लिए? आयनिक की नॉन आयनिक? बोलो टाइम कितना हमारे पास? कितना टाइम हुआ? हाँ अभी है, तो ये शॉर्ट की निकल जाए क्या? क्या नोट करो, इतना नोट करोगा, इधर नोट करो। अच्छा ये आयनिक इक्विवेलेंट बोलो तो किसके लिए? आयनिक।
कल बताते हैं नॉन आयनिक, नॉन आयनिक में भी होता है डिफेक्ट। आयनिक के दो तरह का मॉडल, आयनिक और अब परीक्षा के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछता है कौन तुम्हारे सिलेबस में यही याद है। शॉर्ट की डिफेक्ट टैंकल डिफेक्ट क्या होता है 1 मिनट में समझ लो, 1 मिनट में समझ लो। चलो हम ले चलते हैं अगला। नहीं ठीक है तो हम कहेंगे लिखो शॉर्ट। जल्दी लिखो, लिखो जल्दी 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 लिखो। मिलाए कंपाउंड दो तरह का होता है, आयनिक और नॉन आयनिक। आयनिक में रहेगा तो दो डिफेक्ट मिलेगा, कौन कौन? शॉर्ट की और टैंकल। और नॉन आयनिक में तो पढ़ा नहीं करते, ठीक है। दो तरह का, या आयनिक हो गया, नॉन आयनिक हो गया। अच्छा क्रिस्टल में डिफेक्ट कब खत्म हो जाएगा? डिफेक्ट खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कब खत्म हो जाएगा? -273 डिग्री पर ले जाके क्रिस्टल बनाएंगे, कोई डिफेक्ट नहीं। यही थर्ड लॉ है। क्या थर्ड लॉ है? किसी को याद हुआ? नहीं याद हुआ? क्या था तो बोलता नहीं याद हुआ। कौन जीरो? एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी माने डिफेक्ट, एंट्रोपी माने डिसऑर्डरनेस। Entropy of perfectly crystallized substance becomes zero. Entropy माने disorderness, defect सब खत्म हो गया टोटल। एब्सोल्यूट जीरो पर जाने पर कोई क्षय होने वाला जन्म नहीं हुआ, है ना? ये तो बायोलॉजिकल इफेक्ट हुआ, क्रिस्टल में ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं, ठीक है। अब तो हम लोग आए, अब लिखते हैं हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट। चलो तेजी में बढ़े। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट देते NaCl में होगा, ये सुना था NaCl में होगा। कैसे बनाएंगे? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। दिखाई पड़ेगा फिगर, ध्यान से देखना। Cl माइनस Na प्लस क्या है? इधर ध्यान दो। फिर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर यहाँ होगा Na प्लस और Cl माइनस Na प्लस। बातचीत कर रहा है, समझा रहा है, लिख नहीं रहा, ध्यान है। दिखाएंगे कैसे शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा। डिफेक्ट माने गड़बड़ी आएगी, अभी आएगा, सब क्रिस्टल में है। बचाना होगा तो तुमको ले जाना पड़ेगा एब्सोल्यूट आएगा, सब क्रिस्टल में डिफेक्ट है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब देखो देखो शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाएगा। यहाँ देखो क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल में एक नियम है, क्रिस्टल शून्य न्यूट्रल भागेगा। यदि Na प्लस से को भाग गया तो Cl माइनस ही भागेगा, इक्वल नंबर में भागता है चार्ज। देखो यार, ए लो अब यहाँ पर बेटा, यहाँ देखो ये गया है, देखो यहाँ पर एक Na प्लस क्या है जा नहीं जा देखो यहाँ, अच्छा मिटा लेते हैं। यहाँ कौन मिटा, कौन बोला था? यहाँ कौन मिटा है? यहाँ Cl ये वो यहाँ और यहाँ क्या है? देखो इधर ऐसा भागता है क्रिस्टल रिमेंस न्यूट्रल। अरे देखो प्लस भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो माइनस भाग, देखो प्लस भागेगा तो वो माइनस। तो देखो when equal number of positive and negative charge are vanished from a lattice point of crystal, then such a defect is called short defect। नहीं समझ में आया? शॉर्ट की डिफेक्ट को कहेंगे इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देखो, ध्यान से देखो तो समझेगा। अभी ध्यान से जितना प्लस भागेगा
इतना अच्छा, 1 मिनट समझो ले बुआ, याद हम लोग तुम्हारे ब्रेन को समझाना चाहते हैं। NaCl में एक Na भागेगा तो एगो Cl भागेगा, और CaCl2 में क्या होगा समझो जान, एगो Ca भागेगा तो दूगो Cl भागेगा, एगो Ca भागेगा तो दूगो Cl भागेगा। जांच क्या होना चाहिए, बैलेंस। Cl पर एक माइनस, अरे Ca प्लस प्लस और Cl पर एगो माइनस, एगो Ca भागेगा दूगो Cl को भागेगा। NaCl में तो बता, NaCl में क्या होता है समझो, Na प्लस Cl माइनस, एगो Na भागेगा तो एगो Cl भागेगा, चार्ज इक्वल भागना चाहिए। बोलो शॉर्टकट इफेक्ट कितने लोगों को समझ में है? when equal value of positive charge नहीं and negative charge are vanish माने गायब होता, और vanish from that point of a crystal, the subject effect is called shortcut effect। मान लो एक झरना दांत टूट गया, कोई झरना दांत टूट गया, खाने में दिक्कत होगा नहीं होगा, इफेक्ट आ जाएगा दांत में, सब दांत कसा हुआ है। याद रखो, तो कहने का देखो जब शॉर्टकट में है, अब आ जा रहे हैं पूछ लेते हैं बैक पेन जो बता रहे हैं पूछेंगे शॉर्टकट इफेक्ट क्या है, कितने लोगों को समझ आएगा? यार इक्वल, अरे इक्वल कैटायन बोलो, इक्वल बोलोगे आयन की इक्वल चार्ज, when equal value of one charge, positive charge and negative charge are vanished from lattice point, then such a crystal is called कौन crystal? कौन such a defect is called? आया समझ में? आया कि नहीं आया? अच्छा बोलो था NaCl में बोलो रे बुआ, यह ध्यान दो, एक बार भागेगा तो क्या को Cl भागेगा? एक CaCl2 में एगो Ca भागेगा, दूगो प्लस भाग गया तो Cl क्या को भागना नहीं, ऐसे भागेगा। ऐसे भागता है कि क्रिस्टल का चार्ज मेंटेन रहे, जितना प्लस भागेगा इतना ही माइनस। बोलो देखो का Na पर एगो प्लस, Cl पर एगो माइनस, तो जितना Na प्लस भागेगा उतना ही Cl माइनस। CaCl2 सच को है, कुछ बच्चा है ना पूर्वक बच्चा याद, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर वैनिश, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? अरे NaCl तो ठीक हो जाएगा, CaCl2 में क्या होगा? एगो Cl प्लस भागेगा, दूगो Cl माइनस भागेगा। नहीं समझ रहा है? चार्ज जीरो होना चाहिए। यहाँ से देखो तो NaCl में एगो प्लस भागा, एगो माइनस भागा, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो तो एगो Cl प्लस भाग गया तो मेंटेन दूगो Cl भाग, यही समझना है। तो क्या कहें, आयन कहें कि चार्ज कहें? चार्ज when equal value of one charge, positive charge and negative charge are vanished from one point, lattice point। तो अलग बोल सुनो, तो किसी का एगो दांत इधर से तोड़ दे, एगो दांत उधर से तोड़ दे, तो अब दांत सब मजबूत हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इफेक्ट आ गया। ऐसे अब जो एगो ऊपर वाला दांत तोड़ा दिया, नीचे वाला भी तोड़ दिया, का बैलेंस नहीं। एक बार समझा बात को, एगो प्लस भागा, एगो प्लस चार्ज भागा तो एगो माइनस भागा, दूगो प्लस भागा दूगो माइनस। अच्छा आयन बोले कि चार्ज बोले, सही बोले चार्ज नहीं, इक्वल वैल्यू ऑफ चार्ज आर वैनिश फ्रॉम लैटिस, इसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। कौन पॉइंट कहते हैं? लिखो डेफिनेशन, लिखो ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ लिखे, इसको लिखा जाएगा, क्या लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? इक्वल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लिखो मैं, लिखो मैं, लिखो मैं, इक्वल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज and negative charge are vanished at lattice point, then such a defect is called कौन defect? Shortcut defect। ठीक है, लिखो शॉर्टकट defect। कितना टाइम हो गया? 10:40। इसको क्या दो लाइन लिखना होता नहीं करते, शॉर्टकट defect लिखो, लिखो नोट लिखो, जगह नहीं है, नोट लिख, जल्दी बोलते हैं लिखे जाओ, नोट में लिखो। शॉर्टकट defect जनरली अगर
नोट में लिखो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए नोट लिखो। देखो Schottky defect generally occurs, Schottky defect generally occurs if size of cation and anions are nearly equal. Schottky defect generally occurs if size of cations and anions are nearly equal. If size of cations and anions are nearly equal, nearly क्या हो, equal हो, साइज बड़ा छोटा होगा तो गड़बड़ होगा, ठीक है, नियरली इक्वल। अच्छा बोलो तारे, अभी देखो अभी ब्रेन चेक करते हैं। अरे यदि Schottky डिफेक्ट हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। देखो ड्यू टू Schottky डिफेक्ट डेंसिटी घट जाएगा। इसमें से एगो गर्ल्स को बाहर भेज दिया जाएगा, बॉयज को, तो घर का डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नहीं, क्या लिखेंगे? डेंसिटी डिक्रीज। देखो due to Schottky defect, density of the crystal decreases. Due to Schottky defect, जल्दी देखो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, due to Schottky defect, density decreases. अच्छा स्टेबिलिटी क्या होगा? एक वो दरार ऊपर से तोड़ देगा, नीचे से तोड़ देगा, तो कमजोर हो जाएगा। देखो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अरे डेंसिटी नहीं घट जाएगा, रूम का डेंसिटी माने एगो गर्ल्स को बाहर घर भेज दिया जाएगा, बॉयज को भेज दिया जाएगा, तो घर का डेंसिटी क्या होगा? तो लिखो डेंसिटी। देखो तो है वो एन प्लस भाग गया है, वो कौन भाग गया? सीएल भाग गया, तो डेंसिटी घट जाएगा। तो लिखो डेंसिटी, Schottky डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा, लेकिन सुनो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कोई डिफेक्ट हो कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिक को पूछेगा मेडिकल में कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, तो बढ़ जाता है। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अच्छा केमिकल फार्मूला रिमेन्स सेम। केमिकल फार्मूला क्या है पूछा? अरे एक ओएनए भाग गया है, वो सीएल भी भाग गया। अरे रे बबुआ है सुनो, 4 ओएनए था, 4 को सीएल था, एक को भाग गया। ध्यान देखो, ध्यान नहीं दे रहा है। अरे एनए 4 वो था, सीएल भी 4 वो था, तो फार्मूला क्या आ जाएगा? NaCl। फार्मूला क्या आ जाएगा? NaCl। 4 कर दिया NaCl, एक को भाग गया, तब Na3 हो जाएगा, Cl भी क्या हो जाएगा? 3 कर जाएगा। फार्मूला क्या रहेगा? सेम रह जाता है। फार्मूला को इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। फार्मूला सेम रहेगा तो कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक है, अब फार्मूला अगर रह गया तो कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। देखो केमिकल फार्मूला देखो रिमेन सेम। Schottky ने सुनो जाएगा Na प्लस भागे उतना Cl भागे, केमिकल फार्मूला में बदल लिया। देखो केमिकल फार्मूला रिमेन सेम। ये पूछता है केमिकल फार्मूला Schottky डिफेक्ट आने पर केमिकल फार्मूला सेम रहेगा कि बदल जाएगा? सेम रहेगा। क्या देखो तो 3 कट के NaCl, 4 कट के NaCl, नहीं 4 को था तो NaCl, 3 मिला क्या हो बराबर बराबर हटेगा। केमिकल फार्मूला रिमेन सेम हो गया। आज का क्लास संपन्न, कल फिर पढ़ाएंगे। कौन डिफेक्ट शुरू करेगा आज? कौन बच गया? कौन डिफेक्ट बच गया? कल डिफेक्ट खत्म कर देंगे, कल डिफेक्ट। अरे क्या ये समझ में आया कि डिफेक्ट को हम खत्म भी कर सकते हैं? कौन टेम्परेचर पर? -273 पर जाके हो जाएगा।